क्रिस्त में अधिप्रिय भाइयों और बहनों, आप सबों को आगमन का पहला एतवार में स्वागत है। हम लोग आगमन में आज प्रवेश कर चुके हैं। आगमन का शब्द लैटिन भाषा से एडवेंटस शब्द से आता है। एडवेंटस मतलब होता है कमिंग, मतलब आगमन। तो किसके आगमन है? हमारा प्रभु मसीह का आगमन है। ये आगमन काल में 4 सप्ताह होते हैं। ये 4 सप्ताहों में हम प्रत्येक सप्ताह के लिए एक विशेष थीम देते हैं और एक शीर्षक देते हैं कि जैसे पहला सप्ताह के लिए आशा, होप, दूसरा सप्ताह के लिए पीस, शांति, तीसरा सप्ताह के लिए जॉय, आनंद, और 14 सप्ताह के लिए लव, प्यार और प्रेम। और इसी 4 सप्ताहों को हम 2 मुख्य भाग में बांटते हैं। आज से 16 तक हम लोग प्रभु यीशु का दूसरा आगमन के बारे में हम लोग मनन चिंतन करते हैं, और 17 से 24 तक प्रभु यीशु का जो आगमन, पहला आगमन जो 2024 वर्षों के पहले हुआ है, उस पर हम मनन चिंतन करके प्रभु यीशु जैसे वो 2024 वर्षों के पहले आने के लिए जैसे तैयारी किया गया, जैसे संत बपतिस्ता द्वारा, माता मरियम से द्वारा, एलिजाबेथ द्वारा और जकरियास के द्वारा, अन्य लोगों के द्वारा जिस प्रकार तैयारी किया गया, उसी प्रकार हम अपने आप को पूर्ण रूप से तैयारी करने के लिए हम लोग को इन 4 सप्ताहों हमको 2 मुख्य भाग में दिया गया है। आइए आज के लिए हमारे लिए मनन चिंतन के लिए दिया हुआ पैसेज है, वो है संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 21 और पद संख्या 25 से 36 तक है। इसका शीर्षक है मानव पुत्र का पुनरागमन। यहाँ पर 25 में कहा गया है, सूर्य, चंद्रमा और तारा में चिन्ह प्रकट होंगे, समुद्र के गर्जन और बाढ़ से व्याकुल होकर पृथ्वी के राष्ट्र व्यथित हो उठेंगे। लोग विश्व पर आने वाले संकट की आशंका से आतंकित होकर निष्प्राण हो जाएंगे, क्योंकि आकाश की शक्तियां विचलित हो जाएंगी। तब लोग मानव पुत्र को अपार सामर्थ्य और महिमा के साथ बादल पर आते हुए देखेंगे। जब ये बातें होने लगेंगे तो उठ खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारा मुक्ति निकट है। यहाँ पर हम देखते हैं ये 4 वचनों पर 2 वचनों होने वाला घटनाओं को जो भयभीत रूप से, जो लोगों को विचलित करने के रूप से, लोगों को आतंकित करने के रूप से होता है, लेकिन अन्य 2 वचन हमें सांत्वना देने के रूप में और हमारे बीच में मुक्तिदाता आने के रूप में दिया गया है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं पैराडॉक्स। पैराडॉक्स माने होता है विरोध भाषा। विरोध भाषा मतलब क्या होता है? 2 चीज, जो 2 विपरीत चीज एक साथ होता है और दोनों सच है, जैसे दुख, संकट, कष्ट, जैसे आकाश से आतंकित होना और निष्प्राण हो जाना और लोग विचलित हो जाना, ये एक तरफ होंगे, और साथ के साथ वहाँ यीशु मसीह के आगमन के कारण
वहाँ बादल पर आते हुए देखेंगे। देखने के टाइम पर लोग कैसे रहना है, जो उन पर विश्वास करते हैं। ये कहा जाता है जब ये बातें होने लगेंगे तो उठ कर खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारा मुक्ति निकट है। इसका मतलब जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं उनको क्या नहीं होना चाहिए, उनको विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, उनके निष्प्राण होने की आवश्यकता नहीं है, उनके आशंका होने की आवश्यकता नहीं है, उनको आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है। उसको क्या होना है, खड़े हो जाना है हिम्मत के साथ। और सिर को कैसे रखना है, हिलाना नहीं, ऊपर उठाकर, है ना, खड़े हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा मुक्ति निकट है। और इसी चीज को कहने के लिए आज का पहला पाठ जो यिर्मयाह से लिया गया है, यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 33 पद संख्या 14 से 16, वहां हम देख सकते हैं यहूदी लोग निर्वासित किया गया है, एक्साइल में है। निर्वासित होने के बाद उन लोगों के बीच में अभी आशंका है और उन लोग विचलित है, उन लोग दुखित है। उसी समय पर नबी यिर्मयाह के द्वारा ईश्वर उनको यह भविष्यवाणी देने के लिए कहता है। और ये बात बहुत सुंदर बात है। आइए वो बात को हम देखते हैं। प्रभु यह कहता है, देखो वो दिन आ रहे हैं जब मैं इस्राएल तथा यूदा के घराने के प्रति अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। उन दिनों और उस समय मैं दाऊद के लिए एक धर्मी वंशज उत्पन्न करूंगा, जो देश पर न्यायपूर्वक शासन करेगा। उन दिनों यूदा का उद्धार होगा और यरूशलेम सुरक्षित रहेगा। यरूशलेम का यह नाम रखा जाएगा, प्रभु ही हमारा न्याय है। इस भविष्यवाणी, इस सांत्वना के बाद उनसे कहा जाता है कि प्रभु ही हमारा न्याय है। मतलब उनके लिए ये आशा दिया जाता है कि उनके बीच में जो विचलित है, जो आशंका में है, जो आतंकित है, जो निर्जीवित के रूप में जी रहे हैं, उनके लिए आश्वासन दिया जा रहा है। और इसीलिए दुनिया में बहुत सारे चीज होंगे, लेकिन हम लोगों के लिए कैसे रहना है वहां बताया जाता है। आगे ये भी बताया जाता है कैसे ईसा ने उन्हें यह दृष्टांत सुनाया, अंजीर और दूसरों पेड़ों को देखो, जब उनमें अंकुर फूटने लगते हैं तो तुम सहज ही जान जाते हो कि गर्मी आ रही है। इसी तरह जैसे पेड़ों को देख के आप समझ लेते हो, उसी तरह जब तुम इन बातों को होते देखोगे तो यह जान लो ईश्वर के राज्य निकट है। तो ईश्वर के राज्य हमारे बीच में है, हमारे बीच में विद्यमान है, क्योंकि प्रभु यीशु 2024 वर्षों के पहले हमारे बीच में जन्म ले चुका है। और इसीलिए कहता है हमारे बीच में निकट है, हमारे बीच में है। इसीलिए इसी चीज को सेंट पौलुस आज का दूसरा पाठ के द्वारा हमें बताता है। थिस्सलुनीका लिखा हुआ पहला पत्र अध्याय 3 और पद संख्या 13 और अध्याय 4 पद संख्या 1 और 2 में कहते हैं, इस प्रकार वह उसी दिन तक अपने हृदय को हमारे पिता ईश्वर के सामने पवित्र और निर्दोष बनाए रखे, जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब संतों के साथ आएंगे। भाइयों, आप लोग हमसे यह शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं कि किस प्रकार चलना और ईश्वर को प्रसन्न करना चाहिए, और आप इसके अनुसार चलते भी हैं। अंत में हम प्रभु यीशु के नाम पर आपसे आग्रह के साथ अनुनय करते हैं कि आप इस विषय में और आगे बढ़ते जाइए। जो विश्वास में हम जी रहे हैं और इसीलिए हम उसमें आगे बढ़ते जाएं
आप लोग जानते हैं कि मैंने प्रभु ईसा की ओर से आपको कौन कौन आदेश दिए हैं, इसलिए उस आदेशों पर, ईश्वर की वचनों पर, ईश्वर की शिक्षा के अनुसार चलने के लिए और उनके आगमन के लिए पूर्ण रूप से तैयार करने के लिए सेंट पौलुस अगुवाई करते हैं। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, हम आज के पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है, हमें क्या अपनाना है। हमें अपनाना है यहाँ वचन संख्या 14 से हमको यह बात बताया जा रहा है, सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि भोग विलास, नशे और इस संसार की चिंताओं से तुम्हारा मन कुंठित हो जाए और वह दिन फंदे की तरफ अचानक तुम पर आग गिरे, क्योंकि वह दिन समस्त पृथ्वी के सभी निवासियों पर आ पड़ेगा। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए कहते हैं, इसलिए जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम इन सभी आने वाला संकटों से बचने और भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़े होने योग्य बन जाओ। प्रभु यीशु के आगमन, दूसरा आगमन होने वाला है, उसके लिए हम प्रत्येक जन कैसे तैयार रहना है, उसी चीज को हमें बताया जाता है। मतलब हमका अलर्ट रहना है, जागता रहना है और रेडी रहना है, तैयार रहना है, क्योंकि प्रभु यीशु का आगमन 2024 के पहले हो चुका है। वहाँ वो मानव पुत्र के रूप में, हमारा मुक्तिदाता के रूप में, हमारा सेवियर के रूप में वो आ चुका है। वो आया वाला ईश्वर अभी हमारे बीच में है, क्योंकि गॉड विथ अस माने इम्मानुएल। इम्मानुएल मतलब ईश्वर हमारे साथ है। वो 2024 वर्षों के पहले आए हैं, वो हमारे बीच में अभी भी है। वो उसके आगमन हमारे लिए न्याय दिलाने के लिए आएंगे। वो आज भी हो सकता है और कल भी हो सकता है, या हजारों वर्षों बाद भी हो सकता है। लेकिन हम सावधान रहने के लिए कहा जाता है, इसीलिए तू भोग विलास में ना रहे और संसार की चिंता में आप चिंतित ना रहे और मन कुंठित ना रहे, और क्योंकि ऐसे रह जाएंगे फंदे की तरफ अचानक तुम पर आ पड़ेंगे, गिर पड़ेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु आ जाएंगे। उसी टाइम पर आखिरी मिनट में हम प्रभु यीशु के आगमन के लिए हम अपने आप को तैयारी नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए हमें पूर्ण रूप से तैयारी रखने के लिए प्रभु यीशु आज हमें निमंत्रण देते हैं। आज इस निमंत्रण को ग्रहण करने के लिए हम प्रत्येक जन पूर्ण रूप से तैयार रहने की आवश्यकता है। आखिरी मिनट में हम लोग, जैसे कभी कभी क्रिकेट में कुछ लोग क्रिकेट खेलने के टाइम पर जो रन रेट बढ़ते जाता है, हम सपने देखते हैं आखिरी 10 ओवर में उन लोग मार के इंडिया का जितवाएंगे सोचते हैं, अक्सर हम देखते हैं हार जाते हैं। इसीलिए आखिरी वर्षों में, हमारा जीवन का अंतिम दिनों में हम प्रभु यीशु के आगमन के लिए हम अपने आप को पूरी रूप से तैयार करेंगे सोचकर हम ना रहें, परंतु प्रभु यीशु हमको चेतावनी दे दिया है। इसलिए आइए हम जागते रहें और प्रार्थना करते रहें, ताकि जब प्रभु यीशु हमारे बीच में आए वो हम प्रत्येक जन को सही सलामत में देख पाए। जैसे एक अच्छे सेवक के रूप में प्रभु यीशु हम प्रत्येक जन को कह सके, बस भले अच्छे सेवक, तुम मेरे प्रभु, मेरे पिता के स्वर्ग राज्य में प्रवेश करो, क्योंकि जिस तरीका से मैं आपसे आशा किया, अपेक्षा किया, तुम उसी आधार पर तुम अपने जीवन बिताया, तैयार रहा और मेरे आगमन के लिए पूरी रूप से आप तैयारी किए। इसीलिए मेरे पिता ईश्वर आपके लिए तैयार किया हुआ उस स्वर्ग राज्य में
प्रवेश करो, उस आनंद जीवन में प्रवेश करो बोलकर प्रभु यीशु हम प्रत्येक जन को स्वागत करने के लिए आइए। प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्रभु यीशु का दूसरा आगमन के लिए हमारे हृदय रूपी मंदिर में जन्म लेने के लिए हम आइए, हम अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार करें, जागते रहें और प्रार्थना करते रहें। प्रभु यीशु शीघ्र ही हमारे दिल में आने वाला है। आमीन।